क्लास 12th के बच्चे ध्यान दें कि आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं जिस पोर्शन में फिनाल चैप्टर चल रहा है आपके यहाँ एल्कोहल, फिनाल और ईथर, जिसमें से हम लोगों ने पिछले वीडियो में पूरी तरह से एल्कोहल को समाप्त कर दिया है। अब आज के इस वीडियो में एक नया पोर्शन स्टार्ट होने जा रहा है फिनाल। फिनाल जो है क्या होता है, सबसे पहले तो एक परिभाषा पूछी जाएगी कि आप कैसे डिफाइन करोगे कि फिनाल क्या है। तो आप कहोगे कि ऐसे कार्बनिक यौगिक, ऐसे एरोमेटिक कह लीजिए, एरोमेटिक शब्द ज़्यादा अच्छा होगा, ऐसे एरोमेटिक यौगिक जिसमें हाइड्रॉक्सी समूह, जिसमें हाइड्रॉक्सी समूह से हमारा मतलब OH सीधे बेंजीन वलय से जुड़ा होता है। सीधे बेंजीन वलय, वलय माने होता है रिंग, सीधे बेंजीन वलय से जुड़ा होता है, से जुड़ा होता है, फिनाल कहलाते हैं। फिनाल कहलाते हैं। देखिए, एक लाइन की परिभाषा है, सच एरोमेटिक कंपाउंड where our hydroxy group directly attached with benzene ring called as phenol। ऐसे एरोमेटिक यौगिक जिसमें हाइड्रॉक्सी समूह OH सीधे बेंजीन वलय से जुड़ा होता है, फिनाल कहलाते हैं। ये अपनी परिभाषा हो गई। अब इस परिभाषा के अकॉर्डिंग टू अगर समझाना पड़े तो आप सभी जानते हो कि बेंजीन वलय ये होती है जिसमें इस प्रकार के एकांतर क्रम में डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल ये बांड लगे होते हैं और इसमें प्रत्येक कोने पर एक कार्बन परमाणु पाया जाता है। इस तरह से अब कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो 1, 2 और 3 जुड़े हैं तो एक आगे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। इस तरह से यानी कुल मिला करके इसका संरचना सूत्र देखिए इस प्रकार से होता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब इसमें से अगर इसका अणुसूत्र देखा जाए तो साफ जाहिर है कि बेंजीन वलय में कितने कार्बन हुआ करते हैं, 6, और हाइड्रोजन कितने हैं, 6। तो इसी कंपाउंड को कहा जाता है बेंजीन वलय, बेंजीन रिंग यही है। अब जैसे परिभाषा है कि वह ऐसे एरोमेटिक यौगिक, तो बेंजीन वलय तो एरोमेटिक यौगिक है जिसमें हाइड्रॉक्सी समूह यानी OH सीधे बेंजीन वलय से जुड़ा होता है। तो सीधे बेंजीन वलय से तभी जुड़ेगा जब कहीं भी एक हाइड्रोजन को आप हटाएंगे। अब इस हाइड्रोजन को हटाने के बाद इस पर हाइड्रॉक्सी समूह OH लगा दिया जाएगा। अब यह बेंजीन नहीं हुई, बल्कि अब इसका फार्मूला देखिए हो जाएगा, कार्बन तो 6 है, हाइड्रोजन 5 है और इसके साथ लगा दिया गया OH। अब इसी को कह दिया जाएगा कि ये फिनाल है, इसी को बोला जाएगा फिनाल है। अब इसी फिनाल को लिखने के लिए इसको आप सीधा बेंजीन रिंग को यानी बेंजीन वलय को आप एकांतर क्रम में बंध ना लगाएं तो बीच में एक रिंग और बना दें और उसके बाद डायरेक्ट आप OH लिख सकते हो। तो ये संरचना सूत्र फिनाल का होता है। हमारे कहने का मतलब हुआ कि अल्टरनेटिवली बांड लगाना जरूरी नहीं है, एक रिंग बीच में बना दीजिए। इससे ये होगा कि जो ये पाई बंद होगा, पाई बंद का डिलोकलाइजेशन होता है, विस्थानीकरण होता है, जिससे एक रिंग फॉर्म हो जाती है अंदर, और कार्नर के जो कार्बन हैं उनको दिखाने की आवश्यकता नहीं है। अगर कुछ नहीं लिखा जाएगा तो भी ये माना जाएगा कि इस कार्नर पे कार्बन होना चाहिए और है। इस सभी कार्नर पर क्या होने चाहिए, कार्बन, लेकिन वह कार्बन को दिखाया नहीं जाता है। तो इस प्रकार से फिनाल ये हुआ आपका। अब देखिए सबसे बड़ी बात,
कि आपने देखा होगा कि शौचालय को साफ करने के लिए जिस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, दरअसल उसको गांव में फिनाइल के नाम से जाना जाता है। ये वही फिनाइल है जिसको हम लोग शुद्ध नाम जो दिए हैं वो फिनाइल दिए हैं। दरअसल इसको गांव की भाषा में फिनाइल बोला जाता है। अब प्रश्न ये है कि वास्तव में इस फिनाइल की डिस्कवरी किसने किया, किस वैज्ञानिक ने किया? तो ये याद रखिए कि 1934 ईस्वी में 1934 ईस्वी में रंगे नामक वैज्ञानिक का नाम था रंगे। रंगे नामक वैज्ञानिक ने फिनाल की खोज की और इसे कार्बोलिक अम्ल कहा। कार्बोलिक एसिड कहा। तो वास्तव में रंगे नामक वैज्ञानिक ने जो फिनाल की खोज की, ये फिनाल की खोज कहाँ की? कोलतार में। कहाँ की? कोलतार में किया। अब ये कोलतार कहाँ होता है? जब हम लोग कोयले का भंजक आसवन कराते हैं तो जो अवशेष के रूप में पदार्थ काले रंग का बचता है वही कोलतार होता है, और कोलतार में फिनाल पाया गया। अब इसे रंगे ने क्या नाम दिया? कार्बोलिक एसिड। कई बार तो बोर्ड में पूछा जाता है कि वह कौन सा कार्बनिक यौगिक है, एरोमेटिक यौगिक, जिसे कार्बोलिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। तो याद रहे कि कार्बोलिक अम्ल कहते हैं फिनाल को। इसके बाद इसमें एक वैज्ञानिक ने बताया कि ये जो फिनाल होता है वो जीवाणुनाशक होता है, यानी बैक्टीरिया को समाप्त कर देता है। उस वैज्ञानिक का नाम था लिस्टर। तो लिस्टर नामक वैज्ञानिक के अनुसार फिनाल जीवाणुनाशक होता है। और सबसे पहले जीवाणुनाशक के रूप में प्रयोग भी इसी साइंटिस्ट के द्वारा किया गया। उस वैज्ञानिक का नाम था लिस्टर। तो लिस्टर ने सबसे पहले बताया कि फिनाल कैसा होता है? जीवाणुनाशक, यानी बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देता है। और यही कारण है कि फिनाइल के नाम से हमारे शौचालय में इसका प्रयोग जीवाणुनाशक के रूप में किया जाता है। अब इस फिनाल के बारे में थोड़ा सा ये जान लें कि वैसे तो फिनाल जो है ये रंगहीन, विशिष्ट गंध का क्रिस्टलीय ठोस होता है और इसके आकृति जो है बिल्कुल सुई की तरह होती है। यानी क्रिस्टलीय ठोस होते हुए इसकी जो आकृति होगी वो बिल्कुल नीडल की तरह होती है, सुई की तरह होती है। और उसके बाद इसका अपना मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो 41 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और बॉइलिंग पॉइंट इसका जो होता है वो 182 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि फिनाल 41 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर पूरी तरह से पिघल जाएगा और 182 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर पूरी तरह से बॉयल हो जाएगा, उबल जाएगा। तो इस प्रकार से इसके बारे में पहली चीज तो रंगहीन विशिष्ट गंध का क्रिस्टलीय ठोस है, और इस ठोस की आकृति बिल्कुल सुई की आकृति की तरह होती है। दूसरी चीज आपने लिखा है कि ये रंगहीन होता है, इसका मतलब इसका कोई कलर नहीं होता, लेकिन
वायु में रखने पर यह गुलाबी रंग का हो जाता है। वायु में रखने पर यह गुलाबी रंग का हो जाता है। गुलाबी रंग का हो जाता है। When exposed in air, then it turns in pink color. ये गुलाबी रंग का हो जाएगा। अब ये कैसे हो जाता गुलाबी रंग का, इसके साथ कौन सा रिएक्शन ऐसा हो जाता है, तो ये चीज़ आपको रासायनिक गुण के में बताई जाएगी। दूसरी चीज़, इसके बारे में एक चीज़ और जानें कि फिनाल का जो है, अगर हम फिनाल को घोलेंगे जल के अंदर तो जल में अल्प विलेय है, यानी पानी में ये कम घुलता है। ईथर एवं एल्कोहल में पूर्ण विलेय है, यानी कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाएगा किसमें, ईथर और एल्कोहल, जिसको हम लोग कार्बनिक विलायक मानते हैं। जल क्या है, अकार्बनिक विलायक होता है, तो जल में अल्प विलेय है, चूंकि कार्बनिक यौगिक प्रायः जो है कार्बनिक विलायकों में ही डिसॉल्व होते हैं। तो इस प्रकार से एल्कोहल के बारे में, फिनाल के बारे में आप लोगों ने एक चीज देखा कि एक जनरल इंट्रोडक्शन हो गया फिनाल का, इसको कहते हैं फिनाल का जनरल इंट्रोडक्शन। अब ऐसे एरोमेटिक यौगिक जिसमें हाइड्रोक्सी समूह OH सीधा बेंजीन वलय से जुड़ा होता है, फिनाल कहलाते हैं। आपने देखा फिनाल के बारे में। तो कहने का मतलब हमारा ये हुआ कि अगर फिनाल डायरेक्ट ही जुड़ना है तो क्या इस कंपाउंड को भी तो हम फिनाल कह सकते हैं। जैसे इस कंपाउंड को भी फिनाल कहा जा सकता है, जैसे इस प्रकार से ये कंपाउंड ऐसे बना दिया जाए, इसमें OH रिंग पर हो और यहाँ पर CH3 लगा दिया जाए, तो इसको हम लोग आर्थोक्रिसाल कहते हैं। आर्थोक्रिसाल, इसका नाम है आर्थोक्रिसाल। लेकिन अगर इस कंपाउंड को ऐसा लिख दिया जाए कि OH अपनी जगह पर हो और CH3 को यहाँ कर दिया जाए, देखो 1 और 2 की जो पोजीशन होती है, यानी कोई भी प्रतिस्थापी अगर 1 और 2 पोजीशन पर एडजस्ट हो है तो फिर इसका मतलब को आर्थो कहा जाएगा। आर्थो एक शब्द है, आर्थो का मतलब होता है कि प्रतिस्थापी आपके 1 और 2 पोजीशन पर है, वो क्रिसाल है। इसी प्रकार से इसको हम मेटा क्रिसाल कह सकते हैं। अब मेटा क्या होता है, मेटा पोजीशन ये होती है जब प्रतिस्थापी आपका 1 और 3 नंबर पर अटैच हो, 1 और 3 पर अटैच हो। इसी प्रकार से ये कंपाउंड जो है, इस प्रकार से अगर लिख दिया जाए कि यहाँ OH कर दिया जाए और CH3 को यहाँ कर दिया जाए तो ये पैरा क्रिसाल होगा। इसको आप P लिख करके क्रिसाल लिख सकते हैं, पैरा क्रिसाल। तो हमारे कहने का मतलब हुआ कि फिनाल की तरह ये भी तो एक कंपाउंड हुए जिसमें से हमारा हाइड्रोक्सी समूह सीधा बेंजीन वलय से जुड़ा हुआ है। तो इस कंपाउंड को हम आर्थोक्रिसाल, इसे मेटाक्रिसाल और इसे पैराक्रिसाल के नाम से जानते हैं। लेकिन याद रहे कि यह OH जरूरी नहीं है कि बेंजीन वलय से ही जुड़े। यह OH आपका इस बेंजीन वलय से न जुड़ करके कभी कभी वो साइड चेन से जुड़ जाता है, यानी पार्श्व श्रृंखला से जुड़ जाएगा। जब वो पार्श्व श्रृंखला से जुड़ जाए तो फिर वो फिनाल नहीं होगा, बल्कि उसे हम लोग एरोमेटिक एल्कोहल कहेंगे। जैसे एरोमेटिक एल्कोहल में अगर हम चलें उदाहरण के रूप में, तो साफ जाहिर है कि अगर इस प्रकार का कोई कंपाउंड लिखा हुआ मिले, देखिए साइड चेन में CH2 है और यहाँ साइड चेन से OH जुड़ गया, तो अब आप इसको फिनाल नहीं कहेंगे, ये क्या होगा, एरोमेटिक एल्कोहल है और इसका नाम हो जाता है बेंजिल एल्कोहल। ये है बेंजिल एल्कोहल होता है, बेंजिल एल्कोहल है। अब बेंजिल एल्कोहल के बाद अगर मान लीजिए कंपाउंड आपने ऐसा लिख दिया इस तरह से, यहाँ पर हमने CHOH CH3 लिख दिए, तो यह भी एक प्रकार का क्या होगा, यह भी एक प्रकार का एरोमेटिक एल्कोहल होगा। इसी प्रकार से
कंपाउंड को अगर ऐसा लिख दिया जाए, जैसे यहाँ C लिखकर यहाँ OH कर दिया जाए और यहाँ CH3 को होल ट्वाइस कर दिया जाए इस तरह से, तो यह भी एक प्रकार का एरोमेटिक अल्कोहल है। ये सभी क्या हैं? एरोमेटिक एल्कोहल है। ये फिनाल नहीं है, एरोमेटिक एल्कोहल होंगे। अब एरोमेटिक एल्कोहल अगर ये हैं तो कन्फर्म है कि ये 1 डिग्री होगा, यह 2 डिग्री होगा और ये 3 डिग्री होगा। इन तीनों में डिफरेंस भी है। कैसे? अब इसमें डिफरेंस ये है कि अगर मान लीजिए देखा जाए तो ये जो कार्बन है जिससे हमारी OH हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा है, इस कार्बन से रिंग का केवल एक कार्बन अटैच हुआ है, इसलिए 1 डिग्री हुआ। लेकिन यह कार्बन देख रहे हैं आप जिससे हमारा OH अटैच है, इसका एक निकटवर्ती कार्बन ये होगा और दूसरा निकटवर्ती कार्बन रिंग का हुआ, ये 2 डिग्री कार्बन कहलाएगा। इसी प्रकार से अगर यहाँ पर जिस कार्बन से हमारी OH अटैच है ये हाइड्रोक्सी समूह, इसके पड़ोसी कितने कार्बन हैं? 2 कार्बन और एक रिंग का कार्बन हो गया, तो ये 3 डिग्री कार्बन हुआ। अब इस प्रकार से यहाँ देखा जाए तो ये सभी आपके फिनाल नहीं है। आप इनको कह सकते हो कि फिनाल नहीं है। अगर फिनाल नहीं है तो ये क्या है? फिर एरोमेटिक एल्कोहल हुआ करते हैं। तो जब कभी OH यानी हाइड्रोक्सी समूह पार्श्व श्रृंखला से जुड़ा हो, यानी सीधे बेंजीन रिंग से न जुड़ा हो, तो आप ऐसे यौगिक को क्या कहेंगे? एरोमेटिक एल्कोहल कहेंगे। तो इस प्रकार से आगे चला जाए और इसमें देखा जाए कि फिनाल का वर्गीकरण किया जाए। फिनाल का वर्गीकरण किया जाए। फिनाल का वर्गीकरण करने के लिए हम लोग देखिए फिनाल का वर्गीकरण, फिनाल का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फिनाल, क्लासिफिकेशन ऑफ फिनाल। फिनाल को हम वर्गीकृत करने जा रहे हैं। फिनाल का वर्गीकरण करेंगे। फिनाल का वर्गीकरण करने के लिए आप इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। 3 पार्ट में। कौन से 3 पार्ट हैं? पहला है मोनोहाइड्रिक फिनाल, मोनोहाइड्रिक फिनाल होगा, मोनोहाइड्रिक फिनाल होंगे। दूसरा होगा डाईहाइड्रिक फिनाल। देखिए नाम इंग्लिश के ही हैं ये, इसलिए इंग्लिश मीडियम वाले किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मोनो मीन्स होता है, मोनो मीन्स 1 मोनोहाइड्रिक फिनाल, और ये डाईहाइड्रिक फिनाल, डाईहाइड्रिक फिनाल होगा, और ये ट्राईहाइड्रिक फिनाल होंगे, ट्राईहाइड्रिक फिनाल, ट्राईहाइड्रिक फिनाल होगा, ट्राईहाइड्रिक फिनाल। जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि मोनो का मतलब हुआ कि ऐसे फिनाल होंगे जिसमें OH की संख्या क्या होगी? 1 होगी। जैसे इस प्रकार का फिनाल भी आपने देखा कि इस प्रकार से देखिए, एक तो ये ओरिजिनल फिनाल आपका ये फिनाल है। इसी प्रकार से आपने देखा कि अगर रिंग पर OH के साथ साथ CH3 लगा हो तो ये आर्थोक्रिसाल बोला गया, आर्थोक्रिसाल होता है। इसी प्रकार इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ये OH अगर लगा हो, CH3 यहाँ लगा हो, तो ये मेटाफिनाल होता है, मेटाक्रिसाल है, मेटाक्रिसाल बोला जाएगा इसको। इसी प्रकार से अगर रिंग पर OH तो डायरेक्ट लगा है, साथ साथ CH3 यहाँ लगा दिया जाए तो ये पैराक्रिसाल हो जाएगा, पैराक्रिसाल। तो ये जो उदाहरण बताए गए, ये उदाहरण किसके हैं? ये उदाहरण हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के। मोनोहाइड्रिक से हमारा मतलब कि जिसमें OH की संख्या कितनी हो? सिर्फ 1 हो। अगर OH की संख्या 1 है, वो तो एक क्रिसाल में भी है 1 OH, क्रिसाल में भी 1 OH। देखिए इस प्रकार से, तो अगर OH की संख्या 1 हो और जानते हैं 1 को हम कहते हैं मोनो, तो ऐसे फिनाल कहलाते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। इसी प्रकार से ये उदाहरण को आप नोट रखें
ये फिनाल है, क्रिसाल है, ये मेटा क्रिसाल और ये पैरा क्रिसाल, क्योंकि इनका आगे यूज होने जा रहा है। इसके बाद हम चलेंगे डाईहाइड्रिक फिनाल पर, और डाईहाइड्रिक का उदाहरण देखा जाए तो डाईहाइड्रिक का उदाहरण होगा जैसे इस प्रकार से। अगर मान लीजिए कि रिंग पर एक OH तो लगा है, साथ साथ दूसरा OH भी है, लेकिन ये ध्यान रहे कि 1 2 दो आर्थो पोजीशन पर है। इसी प्रकार से इस प्रकार का कंपाउंड लिख दिया जाए कि OH तो यहाँ है, साथ साथ एक OH यहाँ है, ये मेटा पोजीशन है कि 1 और 3 पर प्रतिस्थापी है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, इस प्रकार से OH यहाँ है और वो एक OH नीचे कर दिया जाए तो ये 1 और 4 पोजीशन हो जाएगी। इस प्रकार से ये जो हैं कंपाउंड, एक्चुअली ये भी फिनाल है, इसलिए फिनाल हैं क्योंकि एक सीधे सीधे बेंजीन वलय से दोनों हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच हैं, तो फिनाल हुआ। लेकिन ये फिनाल कैसा होगा? डाईहाइड्रिक है। क्यों डाईहाइड्रिक है? क्योंकि इसमें OH की संख्या कितनी है? 2। अगर OH की संख्या 2 हो, अब आप इस कंपाउंड का नाम क्या कहेंगे? इस कंपाउंड का नाम होता है कैटिकाल। कैटिकाल के नाम से जाना जाता है। ये सामान्य नाम को याद करना बहुत आवश्यक है, कैटिकाल, और इसे कहते हैं रिसार्सिनाल। रिसार्सिनाल, ये रिसार्सिनाल है। इसी प्रकार से इस कंपाउंड का भी नाम याद रखें, क्विनाल होता है, क्विनाल। तो अगर आर्थो पोजीशन पर 2 OH हैं तो उस कंपाउंड का नाम होगा कैटिकाल। अगर मेटा पोजीशन पर 2 OH मौजूद हैं तो वो होगा रिसार्सिनाल। और अगर कहीं पैरा पोजीशन पर दोनों OH हैं तो वह नाम किसका होगा? क्विनाल का होगा। तो ये अपने पास जो ये उदाहरण हैं वो किसके हैं? डाईहाइड्रिक अल्कोहल के उदाहरण हैं। इसी प्रकार से इनको कंफर्म रखिए और अब हम चलते हैं ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल पर। ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल में जैसा नाम कि इसमें कितने OH अटैच होने चाहिए? 3। जैसे इस प्रकार से अगर यहाँ पर रिंग को बनाया जाए तो एक OH यहाँ कर दिया जाए, एक OH यहाँ पर, एक OH यहाँ, यानी 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर पर OH हो। तो ये कंपाउंड बड़ा अच्छा कंपाउंड है जिसको कहते हैं पायरोगैलाल। पायरोगैलाल ये कंपाउंड फेमस इसलिए है कि पायरोगैलाल एक ऐसा यौगिक है जो ऑक्सीजन का बहुत अच्छा अवशोषक माना जाता है। इसी प्रकार से अगर हम इस OH को, इस संख्या को, पोजीशन को चेंज कर दें, जैसे एक OH यहाँ हो गया, एक OH यहाँ हो गया, और एक OH को मैं कर दूं यहाँ पर, यानी 1 2 और 4 पर, तो कंफर्म है कि 2 नंबर पे हाइड्रोक्सी है और ये शेष क्विनाल होता है। इसका नाम होगा हाइड्रोक्सी क्विनाल। इसके यौगिक का नाम होगा हाइड्रोक्सी क्विनाल के नाम से जाना जाए। इसी प्रकार से अगर हम कंपाउंड में देखें, इस प्रकार से लिख दें, रिंग बनाएं और रिंग में एक OH यहाँ पर लगा दें, एक OH हम यहाँ पर लगा दें, एक OH को हम यहाँ पर लगा दें, तो ये 1 3 और ये 5, 1 3 5 पर लगा दिया हमने। और इस कंपाउंड का नाम होगा फ्लोरोग्लूसिनाल। फ्लोरोग्लूसिनाल, ग्लूसिनाल, फ्लोरोग्लूसिनाल होगा। ये सब कॉमन नाम लिखे जा रहे हैं। ये भी IUPAC का नाम नहीं चल रहा, बल्कि ये कॉमन नाम है। ये कंपाउंड आपका ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल जिसका नाम पायरोगैलाल, ये होगा हाइड्रोक्सी क्विनाल, ये भी ट्राईहाइड्रिक क्योंकि OH की संख्या 3 है। और ये फ्लोरोग्लूसिनाल जो कंपाउंड है इसमें भी OH की संख्या कितनी है? 3 है। तो इस प्रकार से ये आपके रहे फिनाल का वर्गीकरण। ये मोनोहाइड्रिक होता है, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक। बेसिकली हम लोग मोनोहाइड्रिक फिनाल और स्पेशली उस फिनाल को पढ़ते हैं जो इस प्रकार की संरचना दर्शाता है। दरअसल स्टडी जो की जाएगी वो इसी फिनाल की जाएगी। आगे चल करके जब चैप्टर आपका आगे बढ़ेगा तो हम लोग मोनोहाइड्रिक में स्पेशली इस फिनाल को ही पढ़ेंगे
डाई और ट्राई को डिटेल स्टडी यहाँ नहीं होगी, और लेकिन जनरल इंट्रोडक्शन के रूप में हम लोगों को जानना आवश्यक है कि क्या होता है डाईहाइड्रिक और क्या होता है ट्राईहाइड्रिक। इस प्रकार से इसके बाद हम लोग चलेंगे IUPAC नामकरण और समझौता। IUPAC नामकरण और समझौता। IUPAC नामकरण एवं समझौता। यानी नॉमेनक्लेचर और हम लोग समझौता का मतलब आइसोमेरिज्म भी इसी में देखा जाएगा कि फिनाल में किस प्रकार की समझौता होती है। अगर हम इसका IUPAC नामकरण करेंगे तो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। ये देखिए फिनाल यही है जिसके बारे में आपको जनरल स्टडी करनी है आगे। ये फिनाल है। अब फिनाल वास्तव में अगर इसका हमें कोई IUPAC नाम पूछेगा तो हम इसका कहेंगे कि हाइड्रॉक्सी बेंजीन, यानी कुल मिलाकर के जो लगाया गया वो हाइड्रॉक्सी समूह है। अब हाइड्रॉक्सी लगाया गया तो एज सब्स्टिट्यूएंट लिखा जाएगा प्रतिस्थापी के रूप में, और किसमें लगाया गया बेंजीन में, तो इसका नाम हो गया हाइड्रॉक्सी बेंजीन। ये इसका IUPAC का नेम होगा। इसी प्रकार से कंपाउंड में अगर मान लीजिए इस प्रकार का कोई कंपाउंड लिखा गया, जैसे देखिए इस प्रकार से, इसमें एक OH यहाँ पर, एक OH यहाँ पर। वैसे तो अभी बताया गया कुछ देर पहले ही कि इसको हम लोग कैटिकाल कहते हैं, लेकिन ये कैटिकाल यहाँ थोड़ी लिखा जाएगा, ये तो IUPAC नामेनक्लेचर चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए 1 नंबर और 2 नंबर, इसको आप लिखेंगे 1,2 डाईहाइड्रॉक्सी बेंजीन। ये जो नाम है वो दरअसल IUPAC से बिलोंग करता है। इसी प्रकार से अगर कहीं हम इस कंपाउंड का नाम लिखना चाहें, देखिए इस प्रकार का, अभी कुछ देर पहले बताया गया कि इस प्रकार का जो कंपाउंड है वो फ्लोरोग्लूसिनॉल होता है। अब फ्लोरोग्लूसिनॉल में नॉमेनक्लेचर में 1, 2, 3, 4, 5, तो आपके प्रतिस्थापी कहाँ कहाँ हैं? 1 नंबर पर, 3 नंबर पर, 5 नंबर पर। इसका नाम हो जाएगा 1,3,5 ट्राईहाइड्रॉक्सी बेंजीन। ये इस कंपाउंड का क्या होगा? IUPAC नेम होगा। इसी प्रकार अगर हम आपसे कहें कि पायरोगैलाल का IUPAC नाम बताइए, जैसे ये पायरोगैलाल जिसमें कंपाउंड में OH, OH और OH। अब इसमें कंफर्म है कि 1, 2, 3, इसका नाम हो जाएगा 1, 2, 3 ट्राईहाइड्रॉक्सी बेंजीन। हमारे कहने का मतलब ये हुआ कि IUPAC नामकरण करते समय पहली चीज तो हम पोजीशन को सबसे पहले लिखेंगे कि वो प्रतिस्थापी यानी वो हाइड्रॉक्सी किस पोजीशन पर अटैच है, उसका नाम पहले, उसके बाद सीधा बेंजीन के डेरिवेटिव माने जाते हैं तो ये हो जाएगा हाइड्रॉक्सी बेंजीन। इस प्रकार से हम लोग फिनाल में किसी भी फिनाल का IUPAC नामकरण कर सकते हैं। अब समझौता में चलिए, समझौता में देखा जाए, इस समझौता जो आइसोमेरिज्म है, वास्तव में इस फिनाल में समझौता 2 प्रकार की होती है। एक तो स्थान समझौता होती है, स्थान समझौता होगी, जिसको हम लोग पोजीशन आइसोमेरिज्म बोलते हैं, पोजीशन आइसोमेरिज्म बोलते हैं। दूसरी इसमें होती है क्रियात्मक समूह समझौता, क्रियात्मक समूह समझौता भी होती है। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, ये फिनाल के अंदर वास्तव में 2 प्रकार की समझौता पाई जाती है। अब आओ देखें कि फिनाल में कहाँ स्थान समझौता नजर आ रही है और कहाँ क्रियात्मक समझौता। स्थान समझौता में यौगिक का अणुसूत्र तो समान रहेगा, लेकिन प्रतिस्थापी के स्थान बदल जाएंगे, इसीलिए इसका नाम पड़ गया स्थान समझौता। जैसे साफ है कि ये कंपाउंड देखिए इस प्रकार से, एक तो हमने OH लगाया, दूसरा CH3 यहाँ कर दिया,
एक कंपाउंड हमने मान लीजिए इस प्रकार से देखिए, OH यहाँ लगाया, CH3 को यहाँ कर दिया। एक कंपाउंड देखिए यहाँ पर मैंने OH को रिंग से जोड़ा, CH3 को यहाँ कर दिया। तो इसका नाम बताया गया कि इसको कहते हैं आर्थोक्रिसाल। इसका नाम बताया गया आर्थोक्रिसाल। इसका नाम बताया गया मेटाक्रिसाल। ये कंपाउंड है मेटाक्रिसाल और ये कंपाउंड है पैराक्रिसाल। पैराक्रिसाल है। तो ये तीनों कंपाउंड में अणुसूत्र जो होगा इसका वो C6H4OH और CH3। और इसमें कार्बन कितना होना चाहिए? 6 और 1 7। हाइड्रोजन कितना होना चाहिए? 4 3 7 और 1 8। ऑक्सीजन कितना होना चाहिए? 1। ऐसा इन तीनों कंपाउंड में है, यानी अणुसूत्र जो है इन तीनों का एक ही होगा। अणुसूत्र समान है, लेकिन ये स्थान समायोगी क्यों है? क्योंकि इनके प्रतिस्थापियों के स्थान परिवर्तित हो गए। इस प्रकार से ये होता है स्थान समझौता। आइए देखा जाए क्रियात्मक समूह समझौता में क्या होता है। अब क्रियात्मक समूह समझौता में जैसे यहाँ पर एक कंपाउंड है, अभी बताया गया इसके पहले CH2OH, जिसको कहते हैं बेंजील एल्कोहल। बेंजील एल्कोहल। और इसी प्रकार एक और कंपाउंड बताया गया। ये कंपाउंड जो है देखिए OCH3 लगा दिया जाए। दरअसल इसको हम एनिसाल कहते हैं, एनिसाल। और एनिसाल जो है एक प्रकार का एरोमेटिक ईथर होता है। एनिसाल क्या है? एक प्रकार का एरोमेटिक ईथर होता है। तो अब जरा देखिए, आप इन क्रिसाल को देख लें, और क्रिसाल में जो OH है और यहाँ का जो OH है ये पार्श्व श्रृंखला से जुड़ा है, जबकि ये सीधे बेंजीन रिंग से जुड़ा है। तो ये बेंजील एल्कोहल में, और इसका भी दोनों का जो फार्मूला होगा ये वही होगा, अणुसूत्र समान है C6H4OH और CH3। ये कंपाउंड में इसका देखिए अणुसूत्र जो है कॉमन होगा। अगर अणुसूत्र समान है, इसका भी अणुसूत्र वही है, इन दोनों का भी अणुसूत्र वही है, लेकिन यहाँ पर पार्श्व श्रृंखला CH2OH लगी है, यानी प्राथमिक एल्कोहलिक समूह लगा है, जबकि यहाँ पर OCH3 ईथर समूह लगा है। इस प्रकार से आपने देखा कि क्रियात्मक समूह समझौता में यौगिक का अणुसूत्र तो समान होगा, लेकिन उसमें पाए जाने वाले क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न होंगे। तो क्रियात्मक समूह यहाँ प्राथमिक और यहाँ पर ईथर समूह लगा है, जबकि यहाँ पर हाइड्रॉक्सी समूह सीधा बेंजीन रिंग से जुड़ा है।